जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों मुसीबत में अगर मदद मांगना हो तो सोच समझकर मांगना, क्योंकि मुसीबत थोड़ी देर के लिए होती है और एहसान जिंदगी भर का। किसी ने सालों साल लगा दिए सफलता हासिल करने में और लोगों को सिर्फ 2 मिनट लगे ये कहने में कि इसकी किस्मत अच्छी थी। दूर से हमें आगे के सभी रास्ते बंद नजर आते हैं, क्योंकि सफलता के रास्ते हमारे लिए तभी खुलते हैं जब हम उसके बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं, चर्चा अगर उसकी बुराई की हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। कदर किया करो उनकी जो आपके बेरुखी व्यवहार के बाद भी आपसे प्यार से बात करते हैं। सलाह हारे हुए की, तजुर्बा जीते हुए का और दिमाग खुद का इंसान को कभी हारने नहीं देता। खुश रहना है तो अपनी जिंदगी के फैसले परिस्थिति को देख कर ले। दुनिया को देखकर लिए हुए फैसले हमेशा दुख ही देते हैं। अच्छे जरूर बने पर साबित करने की कोशिश ना करें, क्योंकि जो इंसान सही होता है वह सही साबित करने में अपना समय व्यर्थ नहीं करता। ईश्वर की न्याय की चक्की थोड़ी धीमी जरूर चलती है पर पिसती बहुत बारीक है। एक खाली बर्तन सबसे तेज आवाज करता है। इसी प्रकार सबसे कम बुद्धि वाले लोग ज्यादा बोलते हैं। यदि आपको किसी एक से शिकायत है तो उससे बात कीजिए, लेकिन अगर आपको अधिकतर लोगों से शिकायत है तो खुद से बात कीजिए। अपनी जिंदगी में कुछ पल सुकून के भी निकालो। इंसान की जरूरतें तो कभी पूरी नहीं होती। जीवन में कामयाब होने के लिए अच्छे दोस्तों की जरूरत होती है, परंतु ज्यादा कामयाब होने के लिए अच्छे शत्रुओं की जरूरत होती है। हमेशा चुनौतियों को स्वीकार करना सीखिए, इससे सफलता मिलेगी या तो शिक्षा। अगर नीयत अच्छी होती है तो नसीब कभी भी बुरा नहीं होता। भले ही आप इस दुनिया में अकेले आए, परंतु जाने के बाद दुनिया में अपने विचार और बुद्धि को देकर जा सकते हैं। सफल बनने के लिए सबकी सुनने की आदत होनी चाहिए, परंतु करना वही चाहिए जो अपने मन को बेहतर लगे। कुछ लोग केवल सफल होने के सपने देखते हैं, जबकि अन्य लोग जाते हैं और इसके लिए कठिन मेहनत करते हैं। 1 मिनट की सफलता वर्षों की असफलता की कीमत चुका देती है। अपने छोटे छोटे कामों में भी अपने दिल, दिमाग और आत्मा को लगा दीजिए। यही सफलता का रहस्य है। सफलता की खुशी मानना अच्छा है, पर उससे जरूरी है अपनी असफलता से सीख लेना। जिन व्यक्तियों को जीवन में पढ़ने की आदत होती है जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों नहीं हो सकते। दोस्तों श्री कृष्ण कहते हैं चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, सफलता उतनी ही ऊंची और शानदार होगी। तो कोई भी चुनौती विश्वास असंभव नहीं रह सकती। निश्चित है कि बड़े की जिंदगी में एक ऐसा व्यक्ति जरूर होना चाहिए जिसके सामने आप अपने दिल की हर बात झलक देखने के लिए कह सकें। लोग अपनी पलकें बिछा दें। जब उम्मीदें टूटती हैं, सोच जितनी बड़ी होगी, होगी का अनुभव शुरू होता है। बड़ी होगी। किसी से भी जरूरत से ज्यादा उम्मीदें मत पालो, क्योंकि लोग आपको उतना महत्व नहीं देंगे जितना आप सोचते हो। आपको जिता नहीं सकते। क्यों दुखी होते हो? इसलिए उस इंसान को खोने से जिसे आपके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे बड़ी वजह दोस्तों हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो बदले में आप एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट तो कर ही सकते हैं। आपका एक लाइक और एक प्यारे से कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों वीडियो को लाइक और कमेंट करके इसे अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए, और यही मनुष्य के विनाश का कारण बनती है। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि जिस प्रकार धुआं अग्नि को ढक देता है, ठीक उसी तरह काम, मोह,
और वासना भी मनुष्य के ज्ञान को ढक देती है। इन्हीं कारणों के चलते मनुष्य पाप करने के लिए विवश हो जाता है। भावना। भगवान श्री कृष्ण पाप से बचने के कुछ उपाय भी गीता में बताते हैं, जिनके अनुसार मनुष्य को आसक्ति या विरक्ति के प्रभाव के अधीन नहीं होना चाहिए। जब किसी व्यक्ति में आसक्ति और विरक्ति का अभाव होता है तो उस व्यक्ति को, उस जीवन को ही उत्तम माना जाता है। अनजाने में हुआ किसी भी तरह का पाप की श्रेणी में नहीं आता, लेकिन फिर भी पाप तो पाप ही होता है। जिस तरह अनजाने में कटे हुए बिजली के तार को पकड़ने से करंट लगता है और आप घायल हो जाते हैं, तब इलाज के लिए जिसके पास जाते हैं, डॉक्टर के पास, क्योंकि इलाज तो कराना ही है। इसी तरह अगर अनजाने में कोई पाप हो जाता है तो इस इंसान के पास जाकर अपने गुनाहों की माफी मांग लेनी चाहिए और ये संकल्प करना चाहिए कि भविष्य में इस तरह का पाप कभी नहीं करूंगा। और जिसके प्रति पाप किया है उसकी मुसीबत के समय सहायता जरूर करें। अनजाने में हुए पाप को ईश्वर भी माफ कर देते हैं। प्रायश्चित किए बिना जीवन मुक्ति नहीं करते। जीवन में सफलता पाने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। 1000 बार असफलता प्राप्त करने के बाद भी जो इंसान प्रयास करता रहता है उसे सफलता अवश्य मिलती है। कभी हार मत मानो। आज कठिन है, कल तो और बेहतर होगा, लेकिन कल के बाद का दिन सुनहरा होगा। यदि मुझे एक पेड़ काटने के लिए 8 घंटे दिए जाएं, तो मैं 6 घंटे कुल्हाड़ी की धार तेज करने में बिताऊं। आपको जीवन में इतना मिलेगा कि आप सपने में भी नहीं सोच पाएंगे। लेकिन उससे पहले अपने फील्ड के पक्के खिलाड़ी तो बनो। आपको खेल के नियम सीखने होंगे और फिर आपको किसी और से बेहतर खेलना होगा। तुम्हारा काम है अपनी दुनिया को खोजना और फिर दिलो जान से खुद को उसमें डुबो देना। यदि आप जीवन में सफल होते हैं तो दुनिया में लोग सलाम ठोकते हैं, और अगर आप असफल होते हैं तो वही लोग आपका मजाक उड़ाते हैं। सफल बनने के लिए सबसे पहले असफलता का डर मन से निकालना चाहिए। हारना सबसे बड़ी असफलता नहीं है, परंतु हारने के बाद प्रयास करना छोड़ देना हमारी सबसे बड़ी असफलता है। सफलता की राह में रोकने वाले हजारों लोग मिल जाएंगे, परंतु खुद को हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। सफल बनने के लिए खुद में इतना वक्त लगा दो कि किसी और की बुराई करने का वक्त ही ना मिले। लहरों के डर से नौका कभी पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक सफल व्यक्ति वह है जो औरों द्वारा अपने ऊपर फेंकी गई ईंटों से एक मजबूत नींव रख सकता है। किसी भी चीज से बढ़कर तैयारी सफलता की कुंजी है। सफलता का एक आसान फॉर्मूला है, आप अपना सर्वोत्तम दीजिए, और हाँ, हो सकता है लोग उसे पसंद कर लें। थोड़ी सी और दृढ़ता, थोड़ा सा प्रयास, जो एक निराशाजनक असफलता दिख रही है वह एक शानदार सफलता में बदल सकती है। अपने कार्य को ईमानदारी और मेहनत से करने वाला हमेशा अपने कार्य में सफल होता है। सफलता के लिए धैर्य कहो न उतना ही जरूरी है जितना जीने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अपनी असफलता पर अफसोस करने के बजाय फिर से शुरुआत करें। अफसोस करने में वक्त ना गवाएं। महापुरुषों के सफलता के अनमोल विचार। ब्रह्मज्ञानी को स्वर्ग दृढ़ है, शूर को जीवन तड़ है। जिसने इंद्रियों को वश में किया उसको स्त्री तृण तुल्य जान पड़ती है। निष्पृत को जगत तड़। चाणक्य सबसे उत्तम तीर्थ अपना मन है, जो विशेष रूप से शुद्ध किया हुआ हो। कर्म, ज्ञान और भक्ति का संगम ही जीवन का तीर्थ राज है। महाभारत की कथा में
कई रोचक किस्से सुनने को मिलते हैं। महाभारत युद्ध के दौरान पिता पुत्र की एक जोड़ी ऐसी भी थी जिसने पांडवों के खेमे में कोहराम मचा दिया था। ये थे गुरु द्रोणाचार्य और उनका बेटा अश्वत्थामा। कहते हैं कि द्रोणाचार्य का वध करने के लिए श्री कृष्ण और पांडवों को कूटनीति का सहारा लेना पड़ा था। उन्होंने अश्वत्थामा की मौत की झूठी खबर फैलाकर द्रोणाचार्य का वध किया। द्रोणाचार्य महान ऋषि भारद्वाज के पुत्र थे। एक बार धृताची की नाम की एक सुंदर अप्सरा को देखकर ऋषि भारद्वाज का वीर्यपात हो गया था। ऋषि ने अपने वीर्य को एक द्रोण मिट्टी के बर्तन में रख दिया। उसी से द्रोणाचार्य का जन्म हुआ। द्रोणाचार्य धनुर्विद्या में पारंगत थे। उन्होंने कौरवों और पांडवों को धनुर्विद्या सिखाई थी। वे अर्जुन को सबसे महान धनुर्धर बनाना चाहते थे। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था। कहा जाता है कि एक बार द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी कृपि ने हिमालय में जाकर शिवजी की तपस्या की। शिवजी ने उनकी तपस्या से खुश होकर पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और फिर अश्वत्थामा का जन्म हुआ। अश्वत्थामा अपने पिता की तरह शास्त्र और शस्त्र विद्या में पारंगत था। वैसे तो द्रोणाचार्य कौरव और पांडव दोनों के गुरु थे, मगर महाभारत युद्ध में उन्होंने हस्तिनापुर के सिंहासन का पक्ष लेते हुए कौरवों की तरफ से युद्ध किया। उन्होंने युद्ध में कई बार कौरवों की सेना का नेतृत्व भी किया। द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा ने मिलकर पांडवों की सेना में कोहराम मचा दिया था। उन्होंने पांडवों के कई महान योद्धाओं को हराया। महाभारत काल में चंद लोगों को ही चक्रव्यूह की रचना और उसे भेदना आता था। द्रोणाचार्य उनमें से एक थे। द्रोणाचार्य के कहने पर द्रोणाचार्य ने ही युद्ध में चक्रव्यूह की रचना की। यह चक्रव्यूह युधिष्ठिर को फंसाने के लिए रचा गया था, मगर इसमें अभिमन्यु फंस गया और कौरवों ने उसका वध कर दिया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार द्रोणाचार्य का वध करने के लिए पांडवों को छल का सहारा लेना पड़ा था। श्री कृष्ण के कहने पर युधिष्ठिर ने अपने अश्वत्थामा नाम के हाथी को मार गिराया। फिर खबर फैला दी कि अश्वत्थामा का वध हो गया। द्रोणाचार्य को लगा कि उनका पुत्र अश्वत्थामा नहीं रहा। उन्होंने तुरंत अपने सभी अस्त्र शस्त्र त्याग दिए। इस मौके का फायदा उठाकर धृतदमन ने द्रोणाचार्य का सिर काटकर उनका वध कर दिया। कहते हैं कि अपने पिता की मृत्यु की खबर सुनकर अश्वत्थामा आग बबूला हो गया। उसके सिर पर खून सवार हो गया। महाभारत युद्ध भले ही पांडवों ने जीत लिया था, जब पांडव जीत का जश्न मचा रहे थे, तब पांडव ने उनके खेमे में घुसकर तबाही मचा दी थी। अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्र और धृष्टद्युम्न का उस समय वध किया जब वह सो रहे थे। माना जाता है कि इस घटना के कारण अश्वत्थामा को सदियों तक जिंदा रहकर दुख भोगने का श्राप मिला था। बोलने की ताकत सबके पास होती है, लेकिन किसी को जीत पसंद आती है तो किसी को रिश्ते। बुद्धि तो सबके पास होती है, परंतु चालाकी करना है या ईमानदारी, ये संस्कारों पर निर्भर करता है। जीवन में त्याग के बिना कुछ भी नहीं। एक सांस लेने के लिए भी पहली सांस त्यागनी होती है। जो लोग आपके जज्बातों की कदर नहीं करते, उन्हें अलविदा कहने में कोई बुराई नहीं है। दोस्तों, उम्मीद है आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में मन से जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिख दीजिए। ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।